तत्वदर्शी अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुण्य भाग है आपके। परमात्मा हमें आकर के यहाँ चेतावनी देते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपने अमर लोक से चलकर आते हैं, यहाँ एक जन साधारण की भूमिका करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमर वाणी के द्वारा ज्ञान कराते हैं कि तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस काल ने किया हुआ है। कर्मों के बंधन से आपको बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन को केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही आकर के काट सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। पुणात्मा ये सतगुरु सेवा यानी सत्संग के अंदर आना, सतगुरु जी के बताए अनुसार साधना करना, ये भक्ति बंदगी यथार्थ साधना ये फिर नहीं मिलेंगी। ये मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकती है और अन्य शरीरों में जैसे हम पशु पक्षी जलचर जंगली जानवरों किसी भी योनि में चले जाएंगे, वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। यदि हम यहाँ माता पिता संतान संपत्ति के ही ऊपर हम आसक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये माता पिता तो तुम्हें आगे भी मिल जाएंगे। कुत्ते की योनि में गए वहां माता पिता, गधे की योनि में गए वहां माता पिता, किसी भी योनि को हम प्राप्त करेंगे वहां भी ये परिवार फिर ऐसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन मानव शरीर हाथ से छूटने के उपरांत ये सतगुरु सेवा और बंदगी यानी भक्ति सत साधना ये फिर मिलन की ना। इसलिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं, आप जी को ये ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। लेकिन आप जी के साथ काल ने ऐसा बंधन बांध दिया, ऐसा धोखा कर दिया, आपकी ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे लोक वेद दंत कथा ऐसी फैला दी, आप जी को केवल ये संतान संपत्ति ही अपनी नजर आती है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ओए होए, आज चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कितना ही आपके पास धन है, संपत्ति कार कोठी है, और मृत्यु जो डेफिनेट होनी है उसको हम भूल रहे हैं और वो कभी भी हो सकती है। हम अटकल लगाकर बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन किए हुए हैं, अंदाजा लगाए हुए हैं कि 80-90 वर्ष तक तो मानव का जीवन रहता ही है। ये तो हम अपनी एक सोच है,
हम उस समय भूल जाते हैं कि कोई 20 वर्ष की उम्र की मृत्यु में, आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 30 वर्ष की में, कोई 25 वर्ष में, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष। तो ये आयु हमारी 80-90 की कहां हुई? और मान लीजिए 80-90 की भी है तो 60-70 वर्ष के बाद ये शरीर आपकी जान का झाड़ बन जाएगा। आप हाथ जोड़न लग जाओगे, भगवान ठा ले, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे। उठा था ना बैठा था, कदे गोडे भड़के, कभी आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे कहीं दर्द, कदे कहीं दर्द, लतर पतर काया करे। तो कहने का भाव ये है कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड से अलग 14 भवन। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सत्य यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपकी कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोर ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जौहरी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, ओरिजिनल वस्तु, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे, ये है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे हैं, कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी जो आपको अब भूल लग गई थी। आपको ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। परमात्मा कहते तुझे संपत्ति ना अपनी माने बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी तो व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है। दिन में मेहनत करता है, रात में सकीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस राज्य की आपको फिर
इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज के साथ बताए जाते हैं। फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहां तू डले ढो रहा है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, उस स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। किसकी शरण में जावे? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक कर्मों से परिचित होने के उपरांत और इस ज्ञान से परिचित, तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म। किम तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगी। तो यहां कोई जीव सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो,